Welcome once again to our Knowledge Hub Gyatva and today we will start our next chapter Adventure यानी साहसिक गतिविधियां। आज हम इस चैप्टर के सारे मेन क्वेश्चंस MCQs डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द पैरासेलिंग इक्विपमेंट मेनली कंसिस्ट ऑफ अ ग्लाइडर, विंग, काइट और हार्नेस एंड द राइट आंसर इज ए ग्लाइडर। पैरासेलिंग उपकरण में मुख्य रूप से ग्लाइडर शामिल होता है, इसलिए इसका सही उत्तर है क। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरासेलिंग इज ऑल्सो नोन एज पैराकाइटिंग, पैरासेंडिंग, both A and B and none of the above and the right answer is C, both A and B। पैरासेलिंग को इन नामों से भी जाना जाता है, पैराकाइटिंग और पैरासेंडिंग, इसलिए सही उत्तर है ग, दोनों क और ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन इंस्ट्रूमेंट फॉर गाउजिंग ascent and the descent of the pilot? Odometer, variometer, speedometer or none of the above and the right answer is variometer। पायलट के आरोहण और अवरोह को मापने का मुख्य उपकरण वेरियोमीटर होता है, इसलिए सही उत्तर है ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a safety tip advised by the Parasail Safety Council? Visual inception, established operators, license, all of the above and the right answer is D, all of the above। पैरासेल सुरक्षा परिषद द्वारा दी गई जो सुरक्षा युक्तियां हैं उसमें दृश्य निरीक्षण, स्थापित ऑपरेटर और लाइसेंस तीनों शामिल होते हैं, इसलिए सही उत्तर है ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू शुड नॉट पैरासेल इफ यू A have a fear of heights, B panic easily, C overweight and D both A and B and the right answer is D, both A and B। आपको कौन सी स्थिति में पैरासेलिंग नहीं करनी चाहिए? यदि आपको ऊंचाई से डर लगता है, आप आसानी से घबरा जाते हैं, आपका वजन अधिक है या घ, दोनों क और ख और सही उत्तर है दोनों क और ख, क्योंकि ऊंचाई से डर लगने और घबराने की स्थिति में आपको पैरासेलिंग नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many parts of parasail are there? 6, 4, 8 और 2 and the right answer is 6। पैरासेल के 6 भाग होते हैं, इसलिए सही उत्तर है क। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these is a recreational kiting activity? Parasailing, rock climbing, scuba diving, all of these and the right answer is parasailing। इनमें से कौन सी मनोरंजक पतंगबाजी गतिविधि है और वो है पैरासेलिंग, इसलिए सही उत्तर है क। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one is the main parasailing equipment? Parachute, glider, oxygen tank, all of these and the right answer is glider। पैरासेलिंग का जो मुख्य उपकरण होता है वो होता है ग्लाइडर, इसलिए सही उत्तर है ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फ्राइज? फॉरवर्ड रोप इंसर्शन एक्सट्रैक्शन सिस्टम, फास्ट रोप इंसर्शन एक्सट्रैक्शन सिस्टम, फुट रेस्ट इंसर्शन एक्सट्रैक्शन सिस्टम, नन ऑफ दिस and the right answer is B, fast rope insertion extraction system। Next question is, how many parts does a parasail consist? 5, 6, 7 or 8 and the right answer is 6। पैरासेल के कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं, इसलिए सही उत्तर है ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these are safety tips advised by the Parasail Safety Council? Licensing, visual inspection, established location, all of these and the right answer is all of these। Next question, two yoke is an equipment used for which adventure activity? Paragliding, parasailing, parajumping or slithering and the right answer is B, parasailing। two yoke किस साहसिक गतिविधि के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण होता है? ये पैरासेलिंग में उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर है ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ स्लिदरिंग? स्लो रोपिंग, फास्ट रोपिंग, लेस रोपिंग और मोर रोपिंग एंड द राइट आंसर इज बी, फास्ट रोपिंग। स्लिदरिंग जिसे हिंदी में फिसलन कहते हैं, इसका दूसरा नाम होता है तेज रोपिंग, इसलिए सही उत्तर है ख। Next question is, how thick should be the rope used for slithering? 20 mm, 30 mm, 50 mm or 40 mm and the right answer is D, 40 mm। फिसलन या स्लिदरिंग के लिए उपयोग की जाने वाली रस्सी कितनी मोटी होनी चाहिए? तो वो 40 मिलीमीटर मोटी होनी चाहिए, इसलिए सही उत्तर है घ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is slithering? A. To slide like a reptile. B. To glide like a reptile. C. Both A and B, and D. None of the above. And the right answer is C. Both A and B. Next question. What is the thrill in the sport slithering? A. To see the ground coming closer as you descend down. B. To see the sky coming closer as you ascend upward. C. Both A and B, and D. None of the above. And the right answer is A. To see the ground coming closer as you descend down. स्लिदरिंग का जो सबसे बड़ा रोमांच होता है वो यही होता है कि जब आप नीचे उतरते हैं तो नीचे उतरते समय जमीन को बिल्कुल करीब आते हुए देखते हैं, इसलिए सही उत्तर है क. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्लिदरिंग इज क्विकर देन A. abseiling, B. rappelling, C. both A and B, and D. none of the above. And the right answer is C. both A and B. slithering जो होती है वो abseiling और rappelling दोनों से फास्ट होती है, तेज होती है, इसलिए सही उत्तर है ग. नेक्स्ट क्वेश्चन. when is slithering used? A. when ground is soft, B. when ground is hard, C. when ground is uneven, and D. both A and C. Right answer is D. both A and C. स्लिदरिंग का प्रयोग तब किया जाता है जब जमीन नरम हो और जब जमीन असमान हो, इसलिए घ उत्तर सही है, दोनों क और ग. नेक्स्ट क्वेश्चन. Why is proper technique for slithering essential? A. so that they don't get injured while landing, so that they don't fall down. C. both A and B, and D. none of the above. And the right answer is C. both A and B. स्लाइडर्स के लिए उचित तकनीक का जाना इसलिए आवश्यक होता है ताकि वे उतरते समय ना तो घायल हों और ना ही नीचे गिरें, इसलिए सही उत्तर है ग, दोनों का और ख. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is a rock climbing technique? A. foot jam, B. toe jam in crack, C. both A and B, and D. hand jam in crack. Right answer is C. both A and B. Next question is by increasing the pressure on rope. A. the speed increases, the speed decreases. C. the rope breaks. D. speed can be regulated. And the right answer is D. speed can be regulated. रस्सी पर दबाव बढ़ने से गति को नियंत्रित किया जा सकता है, इसलिए सही उत्तर है घ. नेक्स्ट क्वेश्चन. रॉक क्लाइंबिंग इज क्लाइंबिंग डैश रॉक्स up, down, across, all of the above. And the right answer is D. all of the above. क्योंकि रॉक क्लाइंबिंग का अर्थ होता है चट्टानों पर चढ़ना, उतरना, चट्टानों को पार करना, इसमें सभी शामिल होते हैं, इसलिए सही उत्तर है घ. नेक्स्ट क्वेश्चन. चट्टान पर चढ़ते समय सावधानी के लिए क्या आवश्यक है? हेलमेट पहनना, गांठों की जांच करना, रस्सी को ठीक से क्लिक करना, उपरोक्त सभी. तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इज अ टेक्निक फॉर डिसेंडिंग अ थिक रोप. HRST, fries, both A and B, none of the above. And the right answer is B. fries. डैश मोटी रस्सी से उतरने की तकनीक है, उसे फ्राइज कहते हैं, इसलिए सही उत्तर है ख. नेक्स्ट क्वेश्चन. फुट जैम टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज हील टू टो जैम, हील टू हील जैम, टो टू टो जैम और टो टू हील जैम. एंड द राइट आंसर इज ए. हील टू टो जैम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द फुट इज टू dash, the toe jam is used by locking the toes into a crack and lowering the heel down. A. large, B. small, C. medium, and D. none of the above. And the right answer is A. large. जब पैर बहुत बड़ा होता है तब पैर की उंगलियों को दरार में बंद करके और एड़ी को नीचे करके टो जैम का उपयोग किया जाता है, इसलिए सही उत्तर है क. नेक्स्ट क्वेश्चन. One should always wear a helmet while dash climbing, Billing, both A and B, none of the above. And the right answer is C. both A and B. व्यक्ति को हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए चढ़ते समय, उतरते समय, या ग, दोनों क और ख. उपरोक्त में से कोई नहीं, और इसका सही उत्तर है ग, दोनों क और ख. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of these is a safety tip while rock climbing? A. always check harness, B. always check notes, C. always wear a helmet, D. all of the above. And the right answer is D. all of the above. रॉक क्लाइंबिंग के दौरान इनमें से कौन सा सुरक्षा टिप है? हमेशा हार्नेस की जांच करना,
गांठों की जांच करना, हमें हेलमेट पहनना, ये सभी शामिल होते हैं, इसलिए सही उत्तर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the objective of rock climbing competitions? A, completing the route in quickest possible time. B, completing the route without failing. And C, both A and B. And D, none of the above. And the right answer is C, both A and B. रॉक क्लाइंबिंग प्रतियोगिताओं का उद्देश्य जो होता है वो दिए गए मार्ग को जल्दी से जल्दी शीघ्रता से पूरा करना और बिना मार्ग में गिरे पूरा करना होता है, इसलिए सही उत्तर है ग, दोनों का और ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these is not an equipment used in rock climbing? A, rope, B, harness, C, helmet and D, glider. And the right answer is D, glider. इनमें से कौन सा चट्टान पर चढ़ने में उपयोग किया जाने वाला उपकरण नहीं है? वो ग्लाइडर है, इसलिए सही उत्तर है घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these can range from single day ride to multi-day ride? Cycling, parasailing, rock climbing, none of these. And the right answer is A, cycling. साइकिलिंग या साइकिल चलाना एक वो गतिविधि है जो एक दिन से लेकर कई दिनों तक की जा सकती है, इसलिए सही उत्तर है क। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these is an activity in which participants climb up, down or across natural rock formations? Hiking, rock climbing, paragliding, none of these. And the right answer is rock climbing. यानी रॉक क्लाइंबिंग या चट्टानों पर चढ़ना वो गतिविधि है जिसमें प्रतिभागी ऊपर नीचे या प्राकृतिक चट्टान संरचनाओं पर चढ़ते हैं, इसलिए सही उत्तर है ख, चट्टानों पर चढ़ना या रॉक क्लाइंबिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of these is a rock climbing technique? Arm bar, brightening, cramping, all of these. And the right answer is D, all of these. इनमें से कौन सी चट्टान पर चढ़ने की तकनीक है? आर्म बार, ब्रिजिंग, क्रिम्पिंग, उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है घ, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी टेक्निक्स यूज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ब्रिजिंग टेक्निक ऑफ रॉक क्लाइंबिंग? स्लिदरिंग, स्टेमिंग, स्लाइडिंग, ऑल ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज बी, स्टेमिंग। रॉक क्लाइंबिंग की ब्रिजिंग तकनीक का दूसरा नाम होता है स्टेमिंग, इसलिए सही उत्तर है ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लिंग एक्सपीडिशन रेफर्स टू cycling over long distance, cycling over short distance, cycling in the forest, cycling on the road. And the right answer is A, cycling over long distance. साइक्लिंग अभियान से तात्पर्य होता है लंबी दूरी तक साइकिल चलाना, इसलिए सही उत्तर है क। Next question, cycling expedition refers to cycling over dash distances, prioritizing pleasure and endurance over utility or speed. Long, short, medium or none. And the right answer is A, long. साइक्लिंग अभियान से तात्पर्य उपयोगिता या गति से अधिक आनंद और सहन शक्ति को प्राथमिकता देने वाली डैश दूरियों तक साइकिल चलाने से है, तो इसका सही उत्तर है लंबी दूरियों तक, इसलिए सही उत्तर है क। Next question, dash is walking for number of days, usually on uncharted paths in challenging environments which are likely to be hilly, mountainous or jungle. And the options are cycling expedition, trekking, parasailing, slithering. And the right answer is B, trekking. इसका सही उत्तर है ख, trekking. Next question, which of these is an essential item for trekking? Toiletry items, torch and batteries, marker and chalk, all of the above. And the right answer is all of the above, क्योंकि ट्रैकिंग के लिए आपको प्रसाधन सामग्री, टॉर्च और बैटरी, मार्कर और चौक सभी चीजों की आवश्यकता होती है, इसलिए सही उत्तर है घ, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which items are required for trekking? Water and food, fancy clothes, good pair of shoes, both A and C. And the right answer is both A and C, क्योंकि आपको ट्रैकिंग के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वो होते हैं पानी और भोजन, और उसके साथ साथ जूतों की एक अच्छी जोड़ी, इसलिए सही उत्तर है घ, दोनों का और ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी शुड डैश A, spoil nature sports, B, disrespect the nature, C, appreciate the beauty of nature, and D, none of the above. And the right answer is C, we should appreciate the beauty of nature. हमेशा प्राकृतिक सुंदरता की सराहना करनी चाहिए, इसलिए सही उत्तर है ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर अट्रैक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ ट्रैकर्स? Himalayan routes, Aravalli routes, both A and B,
और none of the above, and the right answer is A, Himalayan routes। जो हिमालयी तलहटी है वो बड़ी संख्या में ट्रैकर्स को आकर्षित करती है, इसलिए सही उत्तर है क। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ साइकिल एक्सपीडिशंस? सिंगल डे राइड, मल्टीपल डे राइड, मल्टी डे ट्रिप्स और डी ऑल ऑफ द अबव, एंड द राइट आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि जो साइकिल अभियान होते हैं वो एक दिन के भी हो सकते हैं, कई दिनों के हो सकते हैं और बहुत सारे दिनों की बहुत सारी यात्राएं भी इसमें शामिल हो सकती हैं, इसलिए सही उत्तर है घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू टिप फॉर ट्रैकिंग। ए, टेक स्मॉल स्टेप्स, बी, good consumption of water, C, carry sleeping mattresses, and D, all of the above, and the right answer is C, carrying sleeping mattresses। जब आप ट्रैकिंग के लिए जाते हैं तो आपको कदम छोटे उठाने चाहिए, पानी भी पीना चाहिए, परंतु आपको सोने के लिए गद्दा ले जाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए सही उत्तर है ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these places can you plan a cycle expedition to? Distant countrysides, remote places, places outside the state, all of these, and the right answer is D, all of these। क्योंकि आप सुदूर देहात, दूरस्थ स्थानों और राज्य से बाहर किसी भी स्थान पर अपने साइकिल अभियान की योजना बना सकते हैं, इसलिए सही उत्तर है ख, उपरोक्त सभी। Next question, which of these points is very essential while planning a cycle expedition? Logistic plan, physical standards, collection of information, all of these, and the right answer is D, all of these। क्योंकि साइकिल अभियान की योजना बनाते समय हमें हमेशा तार्किक योजना बनानी चाहिए, भौतिक मानकों का ध्यान रखना चाहिए, सूचनाओं का संग्रह भी करना चाहिए, इसलिए सही उत्तर है ख, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these is not an air based activity? पैरासेलिंग, स्लिदरिंग, पैराजंप और ट्रैकिंग, एंड द राइट आंसर इज ट्रैकिंग। क्योंकि जब हम ट्रैकिंग करते हैं तो जमीन पर करते हैं, इसका हवा से या वायु से कोई लेना देना नहीं है, तो सही उत्तर है ख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of these is a fire extinguisher used to distinguish fire during adventure training? Dry powder fire extinguisher, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर और ऑल ऑफ दीज। इनमें से कौन सा अग्निशामक यंत्र है जिसका उपयोग साहसिक प्रशिक्षण के दौरान आग को बुझाने के लिए किया जाता है? शुष्क रासायनिक अग्निशामक यंत्र, सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र, कार्बन डाइऑक्साइड और शुष्क रासायनिक अग्निशामक, या उपरोक्त सभी, और इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of these is not an adventure activity undertaken by NCC cadets? A, rock climbing, B, mountaineering, C, skydiving और D, trekking, and the right answer is skydiving। क्योंकि skydiving जो है वो NCC के प्रशिक्षण का हिस्सा नहीं है, इसलिए सही उत्तर है ग। Next question is, which of these is not a land-based adventure activity? Mountaineering, cycle expedition, trekking और parasailing, and the right answer is D, parasailing। इनमें से कौन सी भूमि आधारित साहसिक यात्रा नहीं है? पर्वतारोहण, साइकिलिंग अभियान, ट्रैकिंग या पैरासेलिंग, और इसका सही उत्तर है घ, पैरासेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, recreational kiting activity where a person is towed behind a vehicle or a boat is called dash? पैरासेलिंग, पैरासेंडिंग, पैराकाइटिंग, उपरोक्त सभी, और इसका सही उत्तर है क, पैरासेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why to take off shoes at lunch halt? A, you might get fungus growing in your foot, you might get frostbite, to relax your feet, all of the above, and the right answer is C, to relax your feet। दोपहर के भोजन के समय जूतों को उतारना चाहिए ताकि आपके पैरों को आराम मिल सके, इसलिए सही उत्तर है ग। Next question is, dash is a must for higher altitude marches. Accommodations, adaptation, accumulation और acclimatization। अधिक ऊंचाई पर आवागमन के लिए डैश आवश्यक है, आवास, रूपांतरण, संचय, अनुकूलन, और सही उत्तर है घ, अनुकूलन। Next question is, why should we carry essential medicines? A, to prevent injuries, B, to cure minor injuries, C, both A and B, and D, none of the above, and the right answer is B, to cure minor injuries। हमें जरूरी दवाइयां साथ रखनी चाहिए ताकि हम छोटी मोटी चोटों को ठीक कर सकें, इसलिए सही उत्तर है ख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
What is the use of glider? A. Prevent resistance against water. B. Prevent resistance against air. C. Offers resistance towards air, or all of the above. And the right answer is C. ग्लाइडर का क्या उपयोग है? पानी के खिलाफ प्रतिरोध को रोकना, हवा के खिलाफ प्रतिरोध को रोकना, हवा को प्रतिरोध प्रदान करना, उपरोक्त सभी, और इसका सही उत्तर है ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following adventure activity is not a part of NCC syllabus? Rock climbing, river rafting, cycling or trekking? And the right answer is river rafting. River rafting NCC के पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, इसलिए सही उत्तर है ख। इस चैप्टर के मेन क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस कर लिए हैं। यदि आपकी कोई क्वेरीज हैं, आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या आपको लगता है कि आपको और क्वेश्चंस चाहिए इस चैप्टर के, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।